हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आर्स सर। आज का जो टॉपिक है अपना वो है द्विपद प्रमेय के जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक्स क्या ना कभी भी आपको इसमें विश्वास आने ही नहीं देंगे कि आपको आता है ये टॉपिक। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपको लाना है तो बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा बच्चे। तो क्या तैयार हैं अपन? चलें, बिल्कुल चलिए। तो देखिए बच्चे, किसी भी परिमेय घात के लिए द्विपद प्रमेय है ना बच्चे। ये जैसे अपन अभी तक जो द्विपद प्रमेय पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे बच्चे कि 1 + x की घात n इक्वल टू अपन nc0 प्लस nc1 x की घात 1 प्लस nc2 x की घात 3 प्लस ncn nc4 ऐसे ही करके x की घात 4 प्लस 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 ncn ये पढ़ रहे थे क्या? पर यहां पे क्या था, यहां पे n का वैल्यू क्या होना जरूरी था? क्या ये n का वैल्यू होना जरूरी था अपना पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती है तो ये ऐसा अपना द्विपद प्रमेय आता था। तो अब इसको मान लो यहां पे अगर n का वैल्यू मैं डाल दूं -2 तो क्या ये लिख पाएंगे अपन? ये नहीं लिख पाएंगे ना भाई। n का मान अगर -2 डाल दे तो ये तो अपन लिख ही नहीं सकते। अरे गंदा लगेगा ना। यहाँ क्या आ जाएगा अगर n का मान इसमें -2 डाल दें तो ये तो कितना गंदा हो जाएगा। देखो बच्चे, -2c0 ऐसे ये क्या होता है -2c0 प्लस -2c1 ये तो बहुत ही खतरनाक गंदा हो जाएगा। ये देखो, समझ रहे हो क्या बात को? तो ऐसा ये बुरा लगेगा है ना। तो अपन ने क्या किया, कि ये बुरा ना लगे, ये ऐसे गंदा ना लगे, तो उसके लिए क्या करा। देखो nc0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और बताइए nc1 का वैल्यू कितना होता है n ही होता है ना, तो ये यहाँ पे देखो n लिख दिया। मतलब इसी चीज को अपन ऐसे लिखा है, बस यही चीज है। देखो ऐसे लिखा है। और nc2 का वैल्यू कितना होता है n(n-1/1 × 2), तो इसको अपन क्या n(n-1/2), तो यही आ गया। और ऐसे ही nc3 का वैल्यू क्या होगा? अच्छा nc3 कुछ गड़बड़ कर दी कि इसमें 3 और nc3 इंटू x, तो nc3 का वैल्यू यही होता है क्या? तो ये इंटू x। तो समझ रहे हो बात को? मतलब इसी चीज को अपन ने ये लिखा है। जो अपने पास ये लिखा हुआ था n में, यहां पे n का मान ऋणात्मक, n का मान 1/2 1/3 ऐसा अपन यहां नहीं डाल सकते थे, इसलिए इसी चीज को अपन ने इस रूप में लिख दिया है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्रसार है, ये जो प्रसार अपना आया है, ये आप n के किसी भी परिमेय मान के लिए अपन लिख सकते हैं। इसका प्रसार n के किसी भी परिमेय मान के लिए ये होगा। तो 1 + nx + n(n-1/2 फैक्टोरियल x² + x। और भूल जाओ तो देखो इसी से लाया हुआ है। अगर कभी भूल भी जाए तो इसी से लाए हुए हैं। तो इसलिए ये, अब तुम बोलोगे सर ये तो आप बना ही रहे हो हमें पागल। अगर इसी को लिखना था तो ऐसे ही रहने देते हो। तो ऐसा नहीं है बच्चे। इसका जो ओरिजिनल प्रूफ है वो यहां से नहीं आता है, वो दूसरे तरीके से आता है। टेलर सीरीज एक होता है, उसके हिसाब से आता है। तो इसलिए ऐसा ना बोले कि यही, पर याद रखने के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया गया कि खत्म, इससे आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान दे, और इसमें ध्यान दे यहां पे 1 होना जरूरी है, यहां पे 1 होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 होना जरूरी है और दूसरा ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दो चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो है एक तो ये कंडीशन होना चाहिए, और एक यहां पे 1 होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो किसी भी परिमेय घात के लिए द्विपद प्रमेय ऐसी होती है, और ये चलती जाती है कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं इसमें पूछूं आपको पदों की संख्या कितनी होगी? अनंत। तो इसमें पदों की संख्या अनंत होती है, जबकि इसमें पदों की संख्या कितनी होती है? देखो, अरे इसमें पदों की संख्या तो याद है ना, इसमें पदों की संख्या कितनी होती है? n+1 होती है ना, और इसमें पदों की संख्या अनंत होती है। तो इसलिए ध्यान दे ये बात, पदों की संख्या इसमें कितनी होती है? अनंत होती है। परंतु यदि n का वैल्यू w है, अगर इसमें n का वैल्यू w पुट कर देंगे तो केवल कितने पद आएंगे? n+1। वो क्यों आएंगे? क्योंकि उसके आगे वाले सभी पद 0 हो जाएंगे। या फिर ऐसे देख लो, यहां से जब n का वैल्यू w होता है तब तो n+1 ही पद होंगे। पर अगर n कोई अपरिमेय संख्या है, कुछ भी है, सॉरी अपरिमेय नहीं, परिमेय,
अपरिमेय के लिए तो पता ही नहीं क्या होने वाला है, पर अगर परिमेय संख्या इसके अलावा कोई भी परिमेय संख्या है तो अनंत बताओगे। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सीधा सीधा याद रहना चाहिए। दूसरा है किसी भी परिमेय घात के लिए, अब इसको कैसे लिखोगे? किसी भी परिमेय घात के लिए यार ये परिमेय, इसको तो स्पेलिंग नहीं आती भाई इसको, किसी भी परिमेय घात के लिए ये, तो अब इसमें अपन परिमेय घात के लिए तो केवल और केवल इसी का एक्सपेंशन कर सकते हैं, x प्लस वाई की पावर n। तो ये तो अगर ऐसा हो तो ऐसा लिख दूंगा मैं, तो मतलब यहां क्या होना जरूरी है? एक होना जरूरी है, और ये एक होना जरूरी है और दूसरा मॉड x लेस देन 1 होना भी जरूरी है। तो ये दो चीजें होंगी तो ही अपन ऐसे लिख पाएंगे, इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो इसलिए यहां पे क्या है बच्चे, यहां पे देखो 3 केस बन जाएंगे कि अगर मॉड x का मान बड़ा है मॉड y से, मतलब कौन बड़ा है इनमें से? मॉडुलस मतलब जो मान में बड़ा है, जो इनमें से मान में बड़ा है। तो x बड़ा है अगर, तो अपन x को बाहर निकाल लेंगे, x को बाहर निकालेंगे तो x की पावर बाहर आएगी और 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो देख बच्चे ध्यान से देख, अब एक्सपेंशन लगा सकते हैं क्या? क्यों? ये तो एक आ गया और ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है y बाई एक्स वो लेस देन 1 होगा क्या? इसका मॉडुलस तो लेस देन 1 होगा क्या? देखो y बाई एक्स का मॉडुलस, इसको इधर ले जाओ, 1 से छोटा है, तो इसलिए अब अपना काम ये कर जाएगा। ऐसे ही अगर मॉड y बड़ा होता, अगर मॉड y ग्रेटर देन मॉड x होता तो क्या करते अपन? इसमें से y की पावर n को बाहर निकाल लेते, तो 1 प्लस एक्स बाई वाई। तो देख बच्चे ये 1 आ गया और ये जो भी आया है, वो जो भी आया है ये मॉड x बाई वाई क्या है? लेस देन 1। तो मतलब इसके लिए प्रसार कर सकते हैं। अब प्रसार कैसे करेंगे वो तो समझ में आता है ना बच्चे। जैसे y की पावर n तो यह है और इसको लिखेंगे 1 प्लस एन सी नहीं बच्चे, एन सी नहीं, 1 प्लस एन एक्स, एक्स की जगह ये है प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। तो ये कर देंगे और ऐसे ही इसका भी कर देंगे। अब कोई बोलेगा सर अगर मॉड एक्स मॉड वाई बराबर ही आ जाए तो तीसरा सिनेरियो देखो, पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो और तीसरा सिनेरियो, अगर मॉड एक्स बराबर मॉड वाई आ जाए, दोनों का वैल्यू बराबर आ जाए, तो फिर तो क्या हो जाएगा? ओनली वन टर्म। अरे केवल एक ही पद हो जाएगा क्या? x और y का मान ही बराबर आ जाए तो फिर तो वो या तो दोनों कट जाएंगे या तो एक टर्म बच जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी भी परिमेय घात के लिए लिखना हो तो उस टाइम ध्यान रखना बच्चे क्या, कि एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा ये x जो लिखा है उसका मापांक 1 से छोटा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। क्लियर? बिल्कुल अच्छे से। चलिए तो लगभग मान देखो बच्चे ये भी बहुत बार आएगा कि लगभग मान निकालना हो आपको तो 1 प्लस एन एक्स, जहां n शून्य के पास है, जहां n शून्य के पास है। ध्यान रखना ये तभी इसका लगभग मान निकाल पाएंगे जब n क्या हो? 0। x क्या हो? x क्या है? जो ये x लिखा है ये क्या हो? 0 के पास में। देखो यहां एक होना ही होना चाहिए, यहां एक होना ही होना चाहिए और यहां पे जो भी लिखा हुआ है वो किसके पास में हो? 0 के पास में। तब इसका अपन लगभग मान 1 प्लस एन एक्स काफी बार यूज करेंगे इसका, और ये लिमिट निकालेंगे वहां पे भी काम का आएगा कि इसका लगभग मान क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स। अब कई बार क्या होता है ना, इस मान से अपना काम पूरा नहीं होगा, तो उस टाइम अपने को ये भी लिखना पड़ेगा। यदि जरूरी हो तो इसका लगभग मान अपन यहां तक भी ले सकते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर इसका लगभग मान यही क्यों हो गया? क्योंकि जब x से देखो भाई इसका पूरा मान तो ये आता है ना 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस भाई यही है ना एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स। अब मुझे बताओ इसका लगभग मान इतना ही क्यों लिया अपन ने? क्योंकि अगर x 0 के पास होगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। कैसे हो जाएगा बहुत छोटा? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर x का मान 1/10 हो, ठीक है क्या? x का मान अगर 1/10 हो तो x का क्यूब देखो कितना आ जाएगा? x का क्यूब कितना आ जाएगा? 1/, मतलब ये लगा देखो 0 0 1 इतना सारा आ जाएगा। और अगर आपने x की पावर 10 निकाल लिया
तो x की पावर 10 तो 1/10 की पावर 10, तो देखो कितना आ जाएगा बच्चे, ये तो 0.0000 काउंट ही करते जाओ, समझ रहे हो कितना, 3 3 6 और 3 9, एक और आएगा भाई। तो इतना छोटा है, मतलब समझ रहे हो ना कि बड़ी घातें जब करेंगे, अगर x का मान लगभग 0 के पास है, x का मान जो x शून्य के पास है, तो इसकी बड़ी घातें बहुत छोटी हो जाती हैं, इसलिए अपन ने बाकी के टर्म्स छोड़ देंगे। तो अगर अपन अपने को लेना है इसका लगभग मान, तो ये लेते हैं, अगर इससे काम नहीं हो रहा हो, अरे क्वेश्चन की अपनी रिक्वायरमेंट हो, तो फिर इसका मान ये भी ले सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये लगभग मान का कंसेप्ट होता है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या होता है ना, कई बार बच्चे फॉर्मूले याद करते हैं पर उसमें भूल जाते हैं फिर वो, तो इसलिए बच्चे मेरा तो जो लिखने का तरीका है वो इसको ये है कि अपन इसको कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे अपन याद करते हैं। देखो इसको यही है, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय यही है। इसको याद रखने का तरीका और लंबे समय तक याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो पहले लगभग मान का प्रयोग करके, तो देखिए बच्चे, इसका लगभग मान लिखो, कितना आएगा। अरे ये तरीका बहुत ही गजब का है, 1 + x की पावर -n, इसका लगभग मान लिखो 1 - nx, इसका लगभग मान यही आएगा। अब अपन क्या करते हैं, देखो एक तरीका बताता हूं आपको, इसको आप ऐसे कर लो, 1 अब n तो भाई -n लिख दिया, तो n तो प्लस ही है ना, तो इसको लिख लो nc1 × x। क्या बोला मैंने, इसको क्या लिखोगे, 1 - nx आ गया, इसको लिख लो nc1, इसका मान भी यही होता है। अब क्या करो बच्चे, इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को एक एक बढ़ाते जाओ, इसको एक बढ़ाओ तो 2, ऊपर वाले को एक बढ़ाओ तो n+1। क्या बोला मैंने, नीचे वाले और ऊपर वाले को एक एक बढ़ाते जाओ, नीचे वाले को भी एक बढ़ाओ, देखो बच्चे c, ये तो 2 हो जाएगा, इसको भी एक बढ़ाओ तो ये n+1 हो जाएगा × x², माइनस प्लस, फिर से आएगा क्या, माइनस, फिर से आएगा माइनस। अब फिर से वही काम, नीचे वाले को भी एक बढ़ा दो, ऊपर वाले को भी एक बढ़ा दो, फिर से वही काम, नीचे वाले को भी एक बढ़ा दो, ऊपर वाले को भी एक बढ़ा दो। तो ये दी बेस्ट तरीका जो मेरे को लगता है वो है कि अगर आपका इसको मान याद रखने हैं, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए अगर आपको द्विपद प्रमेय लिखनी है, तो बेस्ट तरीका होता है लगभग मान लिखो, इसको फिर लिखो nc1, फिर इसमें भी एक बढ़ा दो, नीचे वाले में भी एक बढ़ा दो, ऊपर वाले में भी एक बढ़ा दो, फिर से नीचे वाले में एक बढ़ा दो, ऊपर वाले में भी एक बढ़ा दो, फिर से इसमें एक बढ़ा दो, इसमें एक बढ़ा दो। और ऐसा करने से एक बात और ध्यान रखनी कि देख बच्चे, क्या कि इसमें अंतर हमेशा कितना रहेगा, देखो इसमें और इसमें अंतर कितना है, n-1, इसमें और इसमें अंतर कितना है, n-1, क्योंकि अपन एक एक बढ़ाते जा रहे हैं ना, एक एक बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो इसमें और इसमें अंतर भी n-1, इसमें और इसमें अंतर में n-1। ऐसे ही करते करते अगर मैं x की पावर r का लिखना चाहूं, तो देखो यहां तो सी आर आ जाएगा, और ऊपर वाला इसमें इससे अंतर का n-1 है, तो n-1 + r। क्या बोला, ऊपर वाला क्या हो जाएगा बच्चे, n-1 + r। देखो इसमें इसमें अंतर n-1 का, इसमें इसमें n-1 का, n-1 का, n-1 का, n-1 का, तो इसलिए एक एक बढ़ाते जाएंगे। क्या बोला, फिर से सुन लो, इसका लगभग मान लिखो 1 + nx, 1 - nx हो जाएगा, यहाँ पे -2। फिर इसको किस में बदल दो, इसको किस में बदल दो, n में, nc1, इसको किस में बदल दो, nc1। फिर क्या करो, नीचे वाला एक बढ़ाओ, ऊपर वाला, नीचे वाला एक बढ़ाओ, ऊपर वाला, नीचे वाला एक। सबसे बेस्ट तरीका, दी बेस्ट वे याद रखने का। बाकी यार ये तो रख ही सकते हो। तो इसलिए मेरा तो फेवरेट ये है बच्चे, आपका फेवरेट आप जरूर कमेंट करके बताएं। या दूसरा तरीका कि 1 माइनस में x की पावर r का गुणांक ये जो देखो यहां पे आया, मतलब इसको याद कर लो। हाँ, -1 की पावर r भी आएगा ना, अरे भाई माइनस प्लस चल ही रहा है ना, तो वो -1 की पावर r तो आएगा ही आएगा। तो देखो ये याद कर लो, सीधा सीधा इसको रट लो। पर मैंने जो देखा है, क्योंकि ये सब बच्चे भूल ही जाते हैं, ऑलमोस्ट हमेशा ही ये भूल जाते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको करना है तो हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करो, मतलब इसको याद भी ना रखना पड़े, मतलब लगभग मान लिखेंगे, लगभग मान लिखेंगे और इसके बाद काम हो जाएगा। क्या क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे अब देखो इनके लिखते हैं, इनके लिखते हैं, फिलहाल इसके लिखते हैं।
इसका मैं क्या लिखूंगा, इसका अगर मुझे एक्सपेंशन लिखना है तो मैं क्या करूंगा बच्चे कि 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस एन एक्स। तो 1 माइनस एन का वैल्यू 1 है इंटू एक्स, ये लिखा। अब मैं इसको कर दूंगा कन्वर्ट उसमें 1, तो इसको 1 को क्या लिखूंगा 1c1 इंटू एक्स। एक एक बढ़ाते जाओ, एक एक बढ़ाते जाओ, तो 1 1 तो 2c2 एक्स स्क्वायर माइनस एक इसमें बढ़ाओ एक इसमें 3c3 प्लस 4c4। समझ गए, ये आ गया। अब देखो इसको ध्यान से लिख लो 1, समझ पाए क्या, समझ पाए क्या, खत्म। अगर ये माइनस है तो ये प्लस माइनस चल रहा है। इसके बाद अगर आप इसकी बात करोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो इसका फर्स्ट टर्म आया, लगभग मान लिखोगे तो 1 प्लस 1 इंटू एक्स। तो फिर इसको क्या कर देंगे अपन 1 प्लस 1c1 इंटू एक्स प्लस एक एक बढ़ाओ, इसमें भी एक बढ़ाओ, इसमें 2c2 एक्स प्लस 3c3, दोनों में एक एक ऐसे, और ये वही आ जाएगा क्या जो लिखा हुआ है देखो। और इनफेक्ट ये दोनों तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चे, ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम क्या होता है, ये देखो अनंत जीपी है, इसका सम a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, याद आया। तो ए का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू है 1 अपॉन आर का वैल्यू है -x, तो 1 प्लस एक्स। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर -1। अगर आप इधर से देखोगे तो ये इनफाइनाइट जीपी है, अनंत जीपी है, इसलिए इसका सम लिखोगे तो याद आएगा। ऐसे ये अनंत जीपी है, इसका सम याद आएगा। और इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की। अब थर्ड वाले को ऐसे चीजों के लिए लिखना पड़ेगा अपने को, तो 1 प्लस एक्स की पावर -2, तो ये होगा 1 माइनस 2x। फिर इसको लिखा 1 माइनस 2c1 इंटू एक्स, ये लिखोगे इसको। फिर एक एक बढ़ाते जाओ तो 3c2 एक्स स्क्वायर, एक एक और बढ़ाते जाओ 4c3 एक्स क्यूब, एक एक और बढ़ाते जाओ 5c4 एक्स की पावर 4। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो ये देखो यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। और अगर आपको ध्यान है तो ये एजीपी है, एजीपी का योग करोगे तब ये आ जाएगा, पर वो यहाँ पे फंडा नहीं है वो बताने का मतलब। तो मैंने ये 3 क्यों लिखे, इसलिए लिखे कि आप उस लगभग मान वाले का एक फीलिंग ले लो, एक आपको प्रैक्टिस करने का तरीका। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर माइनस है तो सब प्लस के आएंगे, और यहां पे प्लस है तो वो अल्टरनेट चलेगा, ठीक है क्या। बात तो सीधी सी है भाई, अगर दोनों ही यहाँ माइनस तो सब प्लस के हो जाएंगे, और एक जगह प्लस एक जगह माइनस तो सब अल्टरनेट चलते जाएंगे। तो थोड़ा सा देखो बच्चे, कुछ सब भी याद नहीं रखा। हाँ देख बच्चे, अगर आपको ये ध्यान है ना कि ऐसा लगभग वाले में सर ने ये लिखा था, फिर ये लिखा था, बोला था एक एक बढ़ाते जाओ ऊपर नीचे, खत्म। हाँ अब ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को परेशान ही करता है, बहुत से बच्चों को परेशान करता है। तो इसको देखिए बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं, खुद से कोशिश करिएगा। तो इसको ये है 1 प्लस एक्स की पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 10। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 10, और ये 1 माइनस एक्स की पावर -10। तो इसका प्रसार तो अपन बहुत पहले से जानते हो, इसका प्रसार ये तो अपनी नॉर्मल द्विपद प्रमेय है ना, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब। और ये क्या है, ये क्या है, ये वो ऋणात्मक हाथ वाली है। तो ऋणात्मक हाथ वाली है तो इसको कैसे लिखोगे 1 प्लस nx, पहले अप्रोक्सीमेट मान लिखोगे, फिर इसका ऐसे करोगे 1 प्लस 10c1 इंटू एक्स, यही करोगे क्या। तो यहां क्या लिख दो बताओ, इसका पहले लिखोगे लगभग मान, फिर इसको एनसीआर में बदलोगे तो 1 प्लस 10c1 एक्स प्लस एक एक बढ़ा दो तो 11c2 एक्स स्क्वायर, एक एक और बढ़ा दो, भाई इसमें एक बढ़ाया इसमें एक बढ़ाया, अब इसमें भी एक बढ़ा दो 12c, इसमें भी एक बढ़ा दो 3x का क्यूब। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। देखो देखिए सब प्लस ही आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह ही माइनस है। देखिए बच्चे ये लिखा फिर यहां तक आ गए, फिर इसको एक एक बढ़ाते जाओ तो आता है। अब इन दोनों के गुणा में मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर चाहिए तो कैसे मिलेगा, अगर आप इसको गुणा करोगे किससे, इस अचर पद को किससे गुणा करोगे, इससे, तो ये क्या आएगा nc0, अच्छा
अरे 10 है ना इनका वैल्यू, तो 10 ही है ना। तो ये है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस वाले को मल्टीप्लाई करना है आपको इससे। तो बताओ 10c0 इंटू 11c2 x², तभी तो x² वाला पता आएगा। इसको बाकी किसी से करने में नहीं आएगा। ऐसे ही इसको 10c1 इंटू एक्स, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, ये, तो वो 10c1 इंटू एक्स से, प्लस ये 10c2 इंटू x², इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इस 1 से। तो समझ रहे हो, इसको x² वाले से, इसको x वाले से, इसको अचर से, इसको किसी से नहीं। तो ये आएगा बच्चे, x² का गुणांक पूछा था, तो देखो x² तो बाहर आ गया, ये क्या है 10c01 11c0 11 10/2 1 इंटू 2, यही ना, प्लस यहाँ 10 इंटू 10, प्लस ये कितना 10 9 2। तो इसको देख लो बच्चे कितना आ रहा है 55 आ गया, एक तो एक 100 आ गया, एक कितना आ गया 45 आ गया, तो ये आ गया बच्चे 200 इंटू एक्स। तो आंसर कितना है, आंसर कितना है, आंसर है 200। तो इतनी सी ही बात है बच्चे, इतनी सी ही बात है, गौर से देखोगे कोई नहीं रोक सकता और आराम से आ जाएगा। इसमें x² के गुणांक, इसको ऐसे लिखा, सीधा इसका आता है, इसका आता है, खत्म। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, इसको देखिए फिर, में x की घात 4 का गुणांक, तो इसको बहुत सुंदर तरीके से आपको देखना पड़ेगा, तब कुछ होएगा, बिल्कुल। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए दिख रहा होगा आपको, और थोड़े से केस वेस भी बनाने पड़ जाएंगे। तो देखो इसको करने का तरीका है, तो इसको डील करने के दो तरीके। इसको देखो 1 + x⁻10 को डील करने, 1 + x + x² + x⁻, इसको डील करने की 1 + x + x² + x³, इसको डील करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहां से ये 1 + x है, इसमें से x² कॉमन ले लो, ये 1 + x हो जाएगा, और अब देखो 1 + x कॉमन आ जाएगा, और ये 1 + x² आ जाएगा, तो इसकी होल पावर 10 और इसकी, मतलब तो बेसिकली एक तो आप ये कर सकते हो कि इसकी जगह ये लिख दो, मतलब पावर 10 तो अपनी रहेगा ही, पावर 10, इसकी पावर 10, इसकी पावर 10। तो एक तरीका तो है, इसकी जगह ये लिख दो, ये लिख सकते हो, तो यही लिख देते हैं चलो। तो इस ऊपर वाले की जगह तो 1 + x⁻10 इंटू 1 + x² की होल पावर 10, और नीचे वाले को क्या करोगे, नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 1 + 2x की होल पावर -5, तो ये हो जाएगा, ठीक है क्या। तो ऊपर वाले को वो लिखा, नीचे वाला ये हो गया। तो अब इसको जल्दी से खोल देते हैं। तो बच्चे देख, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ 10c0 + 10c1x + 10c2x² + 10c3x³ प्लस 10c4x⁴ प्लस इंटू दूसरा 10c0 + 10c1x² + 10c2 प्लस इंटू वो, अब ज्यादा ही बढ़ गया है यार ये, तो इंटू वाइट वाला भी लिख देते। तो वाइट वाले में क्या आएगा, देखो इसमें आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको पहले तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखो, 1 -5x 5 इंटू 2x। ध्यान रखना ये तो 2x है, तो इसकी तो ये तो x की जगह है ना बच्चे, इसमें गड़बड़ मत कर देना। तो इसको लिखोगे 1 - 5c1 इंटू 2x, ऐसा लिखो। तो इसलिए आ जाएगा 1 ध्यान से रखो, ये तो x की जगह है पूरा, तो 1 - 5c1 इंटू 2x प्लस, इसको भी एक बढ़ाओ, इसको भी एक बढ़ाओ, तो 6c2 इंटू 2x का स्क्वायर -6c3 इंटू 2x का होल क्यूब। नहीं 6c3 कैसे आ गया, अरे भाई बढ़ाना है ना इसको, 5 एक बढ़ाया, एक बढ़ाया, अब ये बस 7c3 2x का होल क्यूब प्लस बढ़ाओ एक 8c4 2x की पावर। हाँ तो गंदा क्वेश्चन जरूर है,
बहुत ही गंदा क्वेश्चन बन गया है अभी। तो देखो x की पावर 4 चाहिए तो कैसे कैसे आ सकती है, ध्यान से देखते रहना। और क्वेश्चन में दिख रहा है कि अच्छा ही क्वेश्चन है तो अच्छा ही है क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, x की पावर 4 लाने के लिए अगर मैं ये लेता हूं 10c0 लेता हूं तो इसके साथ मुझे लेना पड़ेगा, और इसके साथ इधर से ये ले लेता हूं मैं 10c0 ले लेता हूं। तो व्हाइट वाले में से क्या चाहिए, यहां x नहीं आया, यहां x नहीं आया, तो यहां से 8c4 इंटू 2 की पावर 4 चाहिए। प्लस फिर से यही ले लेता हूं, अगर इससे 10c0, यहां से 10c0 तो नहीं लेंगे ना अब, तो यहां से लेंगे 10c1, तो यहां से 1 लेते ही मतलब एक्स स्क्वायर आ गया, तो फिर यहां से क्या लेना पड़ेगा 6c2 इंटू 2 का स्क्वायर। प्लस ऐसे ही 10c0 लिया, यहां से 10c2 लिया तो x की पावर 4 आ गया, तो यहां से 1 लेना पड़ेगा। फिर इसके साथ तो इतना ही कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या कि इसके साथ ये लिया, फिर वो इसके साथ ये। तो अब इस 10c1 के साथ शुरू करते हैं। 10c1 अगर अपन ने लिया और फिर इस इधर से 10c0 लिया, तो इससे क्या लेना, एक x की पावर तो आ चुका है तो 10 लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -7c3 इंटू 2 का क्यूब। फिर अगर अपन ने 10c1 लिया इधर से 10c1 लिया तो पावर कितना आ गया 3 आ गया। देखिए बच्चे, यहां से 10c1 लिया, x की पावर 1, x की पावर 3 हो गया, फिर यहां से लेना पड़ेगा माइनस का 5c1 इंटू 2 हो जाएगा ये, तो इतना आ गया। अब आगे वाला 4 ले नहीं सकते तो इसलिए 10c2 पे जा रहे हैं, तो 10c2 लिया, अगर यहां से 10c2 लिया, इसके साथ 10c0 लिया, तो उधर से क्या आ जाएगा 6c2 इंटू 2 स्क्वायर, प्लस 10c2 के साथ अगर इधर से ले लिया मैंने 10c1, तो इधर से लेना पड़ेगा 1 ही, फिर पावर 4 आ जाएगी। ऐसे ही 10c2 आ गया, 10c3 के साथ 10c3 लिया, तो इधर से 10c0 लिया, तो 10c0 तो 1 लेना पड़ेगा, तो -5c1 इंटू 2 ना। फिर 10c3 के साथ ये तो ले ही नहीं सकते, मैं 10c3 के साथ ये लिया और ये आ गया। अब ये 10c3 के साथ ये तो ले ही नहीं सकते, ये 5 हो जाएगा, तो अब 10c4 पे चलते हैं। तो 10c4 लिया तो इसके साथ 10c0 और ये 10c5 का तो मतलब ही नहीं है, तो ये आया। ये इतना बड़ा आएगा बच्चे। हाँ थोड़ा सा लंबा हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते थे कि आराम से, अरे मल्टीप्लाई तो करना है, तो ये पूरा आंसर। दूसरा तरीका ये होता, अगर मैंने इसको देखो, मैंने यहाँ पे तो ऐसे सोल्व किया। दूसरा ऐसा भी कर सकते थे आप कि इसको 1 + x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 x क्यूब, तो इसको आप जीपी मान के भी सोल्व कर सकते थे। 1 इंटू एक्स की पावर 4 - 1 अपॉन, या ऐसे कर लेते 1 इंटू 1 - x की पावर 4 अपॉन 1 - x, तो ये जीपी मान के भी आप सोल्व कर सकते थे, पर उससे भी लंबा ही जाता, तो उससे कोई ऐसा नहीं कि सिंपल आ जाता, इतना ही हो जाता, थोड़ा बहुत हो सकता है इजी आ जाए। तो इसको मैनिपुलेट ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, तो ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा क्या, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इसको गौर से देख लो कि कैसे अपन ने निकाला था। बाकी वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए थोड़ा सा पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, बाकी समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि समझ नहीं आएगा। हाँ अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही पर्टिकुलर है, किसको आप गौर से देखोगे, 2-3 बार देखोगे तब समझ आएगा कि x की घातों की अनंत श्रेणी के रूप में प्रसार किया जा सकते। तो अनंत श्रेणी के रूप में कब प्रसार हो सकता है, जब 1 + x की पावर n हो, और यहां मॉड x क्या होना चाहिए, <1। मॉड x क्या होना चाहिए बच्चे, <1 होना चाहिए। तो ये ऐसा ही दिखना चाहिए, 1 + x ही दिखना चाहिए। तो इसलिए x की घातों के रूप में अनंत श्रेणी के रूप में प्रसार किया जाए, x की बढ़ती घातों के रूप में लिख दो, x की बढ़ती, मतलब घातें बढ़नी चाहिए ना, बढ़ती घातों के रूप में विस्तार किया जा सकते हैं। तो ऐसा कब किया जा सकता है, तो मतलब इसको अपन x की घातों के रूप में ऐसे 1 + nx + n -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा कब लिख सकते हैं, जब मॉड x जो है वो क्या हो, <1।
मॉड एक्स क्या हो, लेस देन 1। मॉड एक्स लेस देन 1 हो तभी अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अब इसको भी बढ़ती घातों के रूप में लिखना है, तो देखो 2 को कॉमन ले लो, 2 की घात -10 कॉमन आ जाएगा, 1 + 5x/2 की होल घात -10। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो अब कर सकते हैं। बस ये जो है ना, ये x की जगह ये आया क्या भाई, इसका प्रसार अब कब कर सकते हैं, जब इसका मान, इसका मॉडुलस लेस देन 1 हो। अगर इसका मान 1 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो इनफाइनाइट मान आ जाएगा इसका, वो जो है ना। तो इसलिए 5x/2 लेस देन, और अगर ऐसा होता है तो इसका सॉल्यूशन आपको पता ही होगा, 5x/2 लेस देन 1 और ग्रेटर 2 से गुणा 2/5 और इधर भी माइनस, ये तो आता होगा। अरे 2 से सब जगह गुणा कर दिया, फिर 5 से भाग दे दिया, तो ये तो x का मान ये आएगा। ध्यान से देखो बच्चे इस क्वेश्चन को कि x का मान अपने कैसे निकाला, कि इसको पहले 1 बनाया, उसके बाद में यहां जो है वो उसका मॉडुलस लेस देन 1, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये पता ही होगा, तो इससे अपन कर सकते हैं। क्लियर है? आगे वाला ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, इसको ट्राई करिए बच्चे। जेईई मेंस में रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, तो शानदार क्वेश्चन है और सब बच्चों को इसमें परेशानी हुई है। बाकी देखो, एक इसने बोला है x का लगभग मान 1 है, इसका क्या यूज करें, तो इसका क्या यूज करें, तो x बराबर क्या लिख दो, 1 + h। x बराबर क्या लिख दो, 1 + h। अब आप खुद से ही आंसर निकाल लो, x की जगह क्या लिखना है, 1 + h। क्यों, 1 के लगभग बराबर है क्या, x लगभग बराबर है 1, मतलब h यहाँ अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0। तो x की जगह वो लिख दो, अपने आप ही आंसर आ जाए, m × x की जगह 1 + h, 1 + h का होल पावर m माइनस इंटू 1 + h की पावर होल पावर n अपॉन m - n। तो ये हो जाएगा m इंटू इसका 1 + mh, लगभग मान देखो mh, माइनस n इंटू 1 + nh अपॉन m - n। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखिए m + m² h -n -n² h बाई m - n। तो अगर आप गौर से देखोगे, तो देखो बच्चे m - n और h कॉमन लेने के बाद m - n और m + n इंटू h, यही होगा। और ये m - n को काटा जा सकता है सब जगह से, तो ये बचेगा 1 + m + n इंटू h। और इसको वापस लिखा जा सकता है 1 + h की होल पावर m + n या x की घात m + n। या तो आप यहां तक आने के बाद गौर से देखते तो आपको समझ आ जाता कि जो जैसे इसको लिख रहे थे अपन 1 + mh, वैसे ही ये है, बस पावर इसमें ये है क्या। तो या तो आप ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं लिख पाए तो फिर ऑप्शन चेक कर लो। मेथड 2 क्या है, ऑप्शन चेक कर लो। क्या कर लो, ऑप्शन चेक कर लो। या तो आप इसको देख पाओ कि ऐसे लिख दो वापस, अगर नहीं लिख पाए तो फिर ऑप्शन चेक कर लो, सब ऑप्शंस में x का वैल्यू ये डाल दो, तो अपने आप समझ आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी ये बात क्लियर होगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगी। तो x की जगह 1 + h, दैट्स ऑल, काम वहीं से हो जाएगा। हाँ, अब इनमें कौन बड़ा है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार परेशान करते हैं बच्चों को। तो देखिए बच्चे, इसका बात करते हैं तो इसको तो लिखो सीधा ही। इसको क्या लिखोगे, पहले को 1 + 0.01 की होल पावर, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 + nh, 1 + n, देखो 1 प्लस, देखो भाई ये लगभग है, तो 1 + nx और प्लस n 1/2x², ऐसा ही होता है इसका लगभग मान। तो यहाँ पे 1 + n का मान है इंटू x का मान क्या है 0.01, प्लस इसको भी अपन ले लेंगे, तो ये कितना आ गया, देखो 1 + 100 आ गया, प्लस कुछ है तो ये तो 101 आ गएगा, 101 प्लस कुछ। तो देखो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हो गया क्या,
ये पहले वाला बड़ा हो गया क्या? ये बड़ा हो गया, 1 प्लस एन एक्स से भी निकालते हैं तो 101 प्लस का ही कुछ है, तो 101 से बड़ा ही वैल्यू आ गया। अब इसको लिखना है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन नहीं होता बच्चों से, दूसरा क्वेश्चन होता ही नहीं है, बहुत बार परेशान करते हैं। तो दिक्कत कौन कौन है, इसको और इसको देखना है। तो 101 की पावर 50, इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, इसको लिख दो 100 प्लस 1 की पावर 50। और ये क्या है 99 की पावर 50, इसको क्या लिख दो 100 माइनस 1 की पावर 50। इसका प्रसार कर दो दोनों का, इसको प्रसार करोगे तो क्या आएगा 50c नॉट इंटू 100 की पावर 50, ये आएगा 100 की पावर प्लस 50c1 इंटू 100 की पावर 49, ऐसे करके। और इसका भी क्या आएगा 50c1 माइनस 50c1 इंटू 100 की पावर 49। अब क्या करना है, अपने को कंपैरिजन करना है इसमें और उसमें। तो इन दोनों को बच्चे प्लस करोगे तो कुछ नहीं होगा, यहां से माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 100 101 50 माइनस 99 की पावर 50। तो माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स 50c1 इंटू 10 की पावर 49 प्लस 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 के ही टर्म्स आएंगे। तो ये देखिए बच्चे, यहां से 57 को 50 हो गया, तो ये देखो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 50 इंटू 10 की पावर 49, 100 की पावर 49 प्लस कुछ पॉजिटिव टर्म ही रहेंगे, है ना। तो अब ये हो गया 100 की पावर 50, देखो ये 100 इंटू 100, और इसको उधर ले जाएंगे तो 101 की पावर 50 इक्वल टू ये 99 भी इधर चला जाएगा, 99 की पावर 50 प्लस कुछ टर्म्स है, प्लस कुछ टर्म्स है। तो देख बच्चे, इसका जो वैल्यू है वो ये प्लस ये दोनों का वैल्यू प्लस कुछ है, इसका वैल्यू है इन दोनों को सम करके प्लस कुछ और भी आ रहा है, प्लस के ही वैल्यूज आएंगे ना ये, अरे भाई यहाँ पे लिखोगे तो ये प्लस के ही तो वैल्यूज बचेंगे। तो ये बड़ा कि ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा क्यों हो जाएगा, ये बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चे इसका मान इन दोनों का सम प्लस कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो ये काम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही ये तीसरा, अब ये तीसरा है तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकालो, आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो तीसरा होता है वो होता है 1 प्लस, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो तो 1 प्लस एन एक्स, थर्ड का 1 प्लस एन एक्स लिखो, 1 प्लस एन एक्स लिखोगे तो 10,000 इंटू 0.008, तो ये 1 प्लस 1 2 आ गया, प्लस कुछ पॉजिटिव टर्म्स ही रहेंगे ना, प्लस पॉजिटिव वैल्यू, भाई पॉजिटिव वैल्यू तो ये 2 प्लस, तो मतलब ये क्या है 2 से थोड़ा सा प्लस, 2 से प्लस है, तो मतलब 2 से बड़ा है और 3 से छोटा होता है ये। तो इसके लिए देखो ये यही होता है। फिर ये अब 11th क्लास के बच्चे हो तो हो सकता है आप नहीं जानते हो, पर देखो बच्चे ये अपना एक स्टैंडर्ड मैथ का होता है कि इसकी जब अपन लिमिट निकालते हैं ना, जब इसकी इंफिनिटी पे लिमिट निकाली जाती है तो इसकी लिमिट आती है बच्चे ई, मतलब इसका मान कितना आता है, एन का मान जब अनंत हो तो इसका मान कितना आता है, ई आता है, जो कि होता है लगभग 2.7 के आसपास, 2.72। तो इसका मान आता है जब एन का वैल्यू अनंत हो तो इसका मान आता है ई। तो इसलिए अपने को तो इतना याद रखना कि ये मान 2 से 3 के बीच में होता है, और ये 2 भी हो सकता है कब, जब एन का मान 1 हो, उसके बाद में ये 2 से 3 के बीच में। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, कई बार इसने बच्चों को परेशान किया है, तो ये ध्यान में रखने वाली ही चीज है, अदर देन दैट आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका जब लिमिट लिया जाता है तब तो ये आता है, तो इसलिए कुछ कुछ आपको रेफरेंस बन के याद रहना चाहिए बात। तो 12th में जब लिमिट निकालो तब देखना, ये इसका तो पता ही नहीं चलता, इसका तो पता ही नहीं चलता कि क्या ये है, क्या ये पूछना चाहता है, क्यों ये पूछना चाहता है। तो इसलिए इसको क्या करें, तो कुछ नहीं समझ आएगा इस क्वेश्चन में, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए फिर देखो जाएगा, तो ये बच्चे 1 प्लस एक्स की पावर एन, और इनफैक्ट
1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसको तुलना करो इससे, तब समझ में आ जाएगा। ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। तो ये 3 टर्म्स तक आप कंपेयर करोगे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको कि क्या क्या मान है। तो एन एक्स का मान क्या है, एन इंटू एक्स का मान है 1/3 प्लस एन एन माइनस वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना है, इसका मान है 1/3 इंटू 3/6। और फिर ये एन एन माइनस, वैसे तो 2 ही वेरिएबल है तो इन दोनों से कोशिश करते हैं ट्राई करने की कि इन दोनों से हो जाएगा। तो देखो बच्चे ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये है एन स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, इसको उधर ले जाओ, 3 से 3 कट जाएगा तो ये 1/3 बचा गया, 2 से ये 2 काट दो तो 3 से 3 1/3 बचा। तो ये है एन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एन एक्स स्क्वायर, तो एन एक्स स्क्वायर को इसको क्या लिख देते हैं, एन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1/3। तो देखो एन एक्स का वैल्यू यहां से यहां पुट कर देते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको इससे एन एक्स का स्क्वायर, इसको इससे करा एन एक्स इंटू एक्स लिख दिया, एन एक्स का मान ये रहा, तो ये आ जाएगा 1/9 माइनस 1/3 इंटू एक्स इक्वल टू 1/3। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा बेटर तो वही होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 माइनस 3x इक्वल टू 3। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ गया बच्चे, बोलो बच्चे x का मान कितना आ रहा है, तो 2/3, x का मान आ रहा है 2/3, x का मान आपका आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो x का मान आ गया 2/3। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया अपन, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स ही होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन। तो ये है, तो इसका मान आ गया ये 2/3 आ गया, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, देखो ध्यान से देखो, माइनस का 2/3 आएगा, माइनस का 2/3 इसका मान आ गया। तो यहाँ से इसमें अगर अपन डाल दें x का मान -2/3, तो n इंटू माइनस का 2/3 इक्वल टू 1/3। तो x का मान आ जाएगा माइनस का 1/2, x का मान -1/2 और n का। अब एक बार अपने को चेक जरूर कर लेना चाहिए कि इसका मान जो ये है, इसका मान ये यहां से आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये जरूर अपने को चेक कर लेना चाहिए। तो चेक कर लो एक बार, नहीं गड़बड़ हो सकता है। तो n का मान कितना है, -1, ये इसका n का ही मान आ गया ना, n का मान, तो n का मान यहाँ डालो, -1/2 इंटू -1/2 -1 -1/2 -2/3 फैक्टोरियल 1 2 3 इंटू एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब, तो 8/27 माइनस का, माइनस और आ रहा है, माइनस का 8/27। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसमें मिलाना है कि इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसके नीचे रखना है 369। देखिए 3 आ रहा है, तो नीचे वाले को 3 और एक 9 और एक 6, तो ये नीचे वाले तो सेम परफेक्ट आ गए, नीचे वाले तो परफेक्ट आ रहे हैं, ऊपर वालों को देखना है। अब ऊपर वालों को देखना है तो सब में से माइनस तो सब बाहर भाग जाएंगे, तो 1 आएगा, ये आएगा, 3 आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा, और नीचे 8 आ जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो 1 3 5 और 3 6 9 ये आ रहा है, 1 3 5 3 6 9, तो मतलब ये आ रहा है। बेसिकली मैंने चेक कर लिया कि थर्ड स्टेप भी यहां से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। मतलब इसका मान ये होगा, तो ये होगा, तो बताओ इसमें वैल्यू डाल देते हैं क्या, 1 -2/3 की होल पावर -1/2, तो ये आ गया 1/3 की पावर -2 1/2, तो ये 3 की पावर 1/2 आ जाएगा, दैट इज √3। तो इसका मान कितना आ जाएगा, √3। इसका मान x और n के मान डाले हैं और कुछ भी नहीं किया है, x और n के मान डाले हैं, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है बच्चे, √3। तो काफी घमासान है, ऐसा एक क्वेश्चन है। अब ये आपको नहीं पता चलेगा कि क्यों ऐसा लग रहा है, या मतलब अपने दिमाग में कैसे आया, कैसे भी नहीं आएगा, बस ये इसके
टर्म्स जो है ना, इसमें 2 टर्म या 3 टर्म, तो कुछ कुछ ऐसा हो सकता है, बाकी मुश्किल है। ठीक है क्या? तो ये जो भी छोटे छोटे चीजें थी ना बच्चे, जो भी अपने का करने वाले थी वो सब कर लिए। तो डीपीपी अच्छे से करना, बहुत ही अच्छे से ट्राई करना। और तो सब छोटी छोटी चीजें कवर कर ली है। तो ये आंसर की है। फिर भी कोई दिक्कत, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो जो चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।